कांग्रेस की रायबरेली से विधायक आदित्य सिंह ने आखिरकार कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। आज उन्होंने ऑफिशियली भाजपा को ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ में समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, आदित्य सिंह वैसे तो पिछले काफ़ी समय से उनके जो ट्वीट थे, जो बयान थे, वो लगातार भाजपा के फेवर में दिखते थे और कांग्रेस के अगेंस्ट। आज वो पूरी तरह भाजपा में चली गई, कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रैक्टिकली वो भाजपा में तो ज्वाइन कर चुकी हैं बहुत पहले, व्हिप का उल्लंघन करके वो सदन में गई थी। मुझे लगता है कि अब चूंकि एक आध महीने रह गए, उनके खिलाफ दल बदल विधेयक के अंतर्गत स्पीकर के यहाँ पिटीशन भी फाइल हुई। तो कांग्रेस की तरफ से तो उनको 2 साल पहले ही अलविदा कह दिया गया था। जिस दिन हमने उनकी सदस्यता निरर्हर करने के लिए दिया था, इसका मतलब था कि वो हमारी नहीं, बीजेपी में चली गई, ये भी हमने लिख के दिया था। अब बीजेपी के साथ ये है कि वो करना भी चाहते हैं और जरा डर छिप के करते। वो नहीं चाहते कि वहाँ बाई इलेक्शन हो जाए, सदस्यता वो फिर दोबारा चुनाव हो जाता। तो इनकी सदस्यता अपने बहुमत के बल पर उन्होंने बनाए रखी। अब आज अगर वो इस्तीफा दे देंगी, चुनाव नहीं होगा, 6 महीने से कम होगा। तो टेक्निकली, तकनीकी रूप से एक कदम उठा के बीजेपी उन्होंने आज ज्वाइन की है, पर प्रैक्टिकली वो बीजेपी में एक लंबे दौर से, लगभग 2 साल से थी। सर, इससे पहले ललितेश त्रिपाठी जी ने पार्टी छोड़ी, इसके अलावा कुछ और कांग्रेस के साथी भी छोड़कर जा रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं? क्या लगता है, एक तरफ आप लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हैं, तमाम अभियान चल रहे हैं, प्रियंका जी, आप लोग सब दौड़ रहे हैं, इस तरह से लोगों का जाना पार्टी को नुकसान देगा? मुझे एक राजनीतिक दल का नाम बताइए जिससे लोग निकल कर जा नहीं रहे या जिसको ज्वाइन नहीं कर रहे। कांग्रेस में भी हो रहा है। कांग्रेस चूंकि आज उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है, तो जिनको सत्ता चाहिए वो छोड़ के कांग्रेस जा रहे हैं। जिनको संघर्ष चाहिए, जिनके रग में कांग्रेस है, जिनका गांधी परिवार में भरोसा है, वो कहते हैं कि अगर अच्छे वक्त में कांग्रेस में हम रहे, तो अगर कांग्रेस का संघर्ष का दौर है तब भी हम रहें। मेरे जैसे लोग तो जो जा रहे हैं वो जाएं, पर जो रह गए हैं वो निष्ठावान कांग्रेसी हैं, निखालिस कांग्रेसी हैं। मैं उनको सलूट करता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल, जैसा आपने कहा, देखिए चुनावी दौर है तो गठबंधन हो रहे हैं, तमाम लोग एक दूसरे के यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। सपा में दिख रहे लोग जाते हुए, भाजपा में दिख रहे हैं, कांग्रेस में फिलहाल नहीं दिख रहे उतने ज़्यादा गठबंधन। या उसके बाद क्या कुछ आगे तस्वीर साफ करेंगे? क्या गठबंधन कर रही है कांग्रेस किसी से, या दूसरे दल के लोग आ रहे हैं? 403 सीटों पर हमारी प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी जी ने ऐलान आज से बहुत पहले कर दिया था कि हम कांग्रेस अकेले लड़ेगी। तो फिर उसके बाद गठबंधन, इन सब की बातें बेमानी हो जाती हैं। कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनाव में अकेले जाएगी, ये हमारा निर्णय है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ कहा प्रमोद जी ने कि टेक्निकली अगर देखें तो भले ही आज आदित्य सिंह ने कांग्रेस को छोड़ा है, भाजपा को ज्वाइन किया, लेकिन वैसे अगर बात करें जो उनकी गतिविधियां चल रही थीं उसके हिसाब से तो बहुत पहले ही वो कांग्रेस को छोड़ चुकी थी और कांग्रेस खुद भी उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए अपना प्रत्यावेदन दे चुकी थी। बहरहाल उनका साफ कहना है कि जो लोग संघर्ष नहीं कर सकते वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और उससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।